नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज ही बेहतरीन मैच होने वाला है, जो कि जो अपोनेंट मिले हैं यूएस के। इनका नाम है गैस 6460456, अंक 2340। तो सबसे पहले मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है, मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। इन्होंने भी मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। तो मैं क्वीन बाहर निकालूंगा, तो D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में रखा है, क्योंकि मैं अपने बिशप को उठाकर सबसे पहले D3 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। तो मैंने बिशप बाहर निकाल लिया है। मूव अच्छा चला है इन्होंने। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा और नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रखना है और इनके मूव का इंतजार। तो मुझे लग रहा है क्या ये अपना E6 वाला पॉन E5 पोजीशन में चलेंगे, नहीं चलेंगे। उसके बाद अपना बिशप बाहर निकालना है, क्योंकि अगर यहाँ से इन्होंने चेक दिया तो चेक रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम करूँगा और अपने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव। तो अब क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? यस, या एक काम करूँ, कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ क्या? नहीं, अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन में रख लेना है, सबसे ज़रूरी मूव। क्योंकि अगर मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ तो मूव तो मुझे चलना ही पड़ेंगे। और अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन में रख लेता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये कैंसिलिंग करने वाले हैं हाल फिलहाल में? नहीं, एक काम कर सकते हैं, अपने G2 वाले पॉन को G3 पोजीशन पे चल सकते हैं, क्योंकि मैं इनको एक ट्रैप करना चाहता हूँ। क्या ये सक्सेसफुल होगा? नहीं। तो अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले H4 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो बढ़िया मूव चल रहे हैं ये लगातार। मुझे लग रहा है ये B ओके, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ? अपने बिशप को उठाकर सबसे पहले D3 पोजीशन में रख देना और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो नाइट ये कहाँ रखने वाले हैं? कोई बात नहीं, मैं ब्लैक बिशप को उठाकर C1 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपने नाइट को D2 पोजीशन पर चलूँगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। क्या मुझे कोई नहीं, अभी कुछ नहीं है। एक काम करूँगा, नाइट उठा के मैंने बाहर रख लिया और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो कैंसिलिंग मैं कर सकता हूँ, अभी तक मैंने किया नहीं है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब मैं F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन पर चलूँगा, उसके बाद मैं कैंसिलिंग करूँ या ना करूँ। लेकिन एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम है कि मैं E3 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर चलूँ। ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और इनके इस नाइट को मार देना है। अपने बिशप से मैंने मार दिया है, तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इन पॉन से ही मारेंगे। बढ़िया। तो अब ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन नहीं मारा तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो इन्होंने क्वीन हटा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। या अपने लिए रास्ता बनाऊं, ये मुझे देखना है। तो इस पॉन को ही मारना है, अपने लिए रास्ता बनाना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। और अब नाइट बाहर निकालना है, लेकिन कहाँ? तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद कैंसिलिंग इन्होंने कर लिया है, तो मैं भी कैंसिलिंग कर लेता हूँ, सबसे ज़रूरी मूव। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन में ले लेना है, इसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है।
बढ़िया। तो नाइट उठाकर इस पोजीशन में ले लेना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। बढ़िया मैच। तो अब सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो अपना नाइट अगर उठाकर मैं E5 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने बिशप फ्री कर लिया है दोस्तों। बिशप को फ्री करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अंक तो इनके बढ़िया हैं। तो सबसे पहले मैं अपने C1 वाले बिशप से इनका H6 वाला पॉन मारूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और अब अपने कौन सा मूव चलूं, कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है और इनके मूव का इंतजार कर ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब अपने क्वीन को मैं इस पोजीशन पर ले आऊँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं अपने नाइट से इनका G6 वाला पॉन मारूंगा सबसे पहले और देखना है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले मैं अपने रूक से इनका, या फिर इनको एक चेक दे सकता हूं। यस। तो अब कौन सा मूव चलूं, मुझे एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है और वो मूव है अगर मैं क्वीन से इनको चेक देता हूं तो ये कहाँ जाएंगे। नहीं, सबसे पहले रूक से इस पॉन को मारना है। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं अपने क्वीन को D8 पोजीशन पर रख के। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार मैच होने वाला है, क्योंकि मैं अगर क्वीन को D8 पोजीशन पर रखूंगा तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी और मैं इनको दो जगह से चेक दे सकता हूं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इन्हें अपना रूक यहां से हटाना ही पड़ेगा और रूक को नहीं रखा इन्होंने, रूक सामने नहीं रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो अगर मैं अपने रूक को F8 पोजीशन पे इनको रख के चेक देता हूं तो अपने रूक से मार देंगे। तो मैं अपने बिशप से मारूंगा तो इनको एक चेक और दे सकता हूं। तो सही है, थोड़ा सा सोच लेता हूं। अगर मैं अपने रूक को F8 पोजीशन पे रख कर चेक देता हूं तो ये अपने रूक से मार देंगे। तो मैं अपने बिशप से इनका रूक मार दूंगा। तो फिर ये अगर किंग से मारेंगे तो मैं इनको एक चेक दूंगा अपने क्वीन को इस पोजीशन में रख के। तो इनका एक बिशप मार दूंगा और उसके बाद इनका एक रूक भी मार सकता हूं। लेकिन एक काम और कर सकता हूं, अगर मैं अपना रूक उठाकर F1 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अब डबल सपोर्ट ले लिया है। तो देखिए ये मुझे ट्रैप करने का लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैंने डबल सपोर्ट ले लिया। उस समय भी मुझे फ़ायदा होने वाला था, लेकिन तब ये मेरे बिशप को एक मार सकते थे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मैच हो। अब ये कौन सा मूव चलेंगे मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मूव, देखिए यही मैं आपको बोल रहा था। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने क्या इनको एक चेक दे दूं, मुझे समझ में आ रहा है अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूं तो डायरेक्ट चेकमेट है इनकी दोस्तों। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनकी डायरेक्ट चेकमेट, क्योंकि ये अपने रूक से मेरे रूक को मारेंगे। उसके बाद मैं अपने रूक को फिर उठाकर एक चेक दे दूंगा। बहुत ही शानदार चेकमेट। देखिए तो ये होता है मैच। मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी कि इतना शानदार मैच होगा। इन्होंने लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश की और सब तरीके से मुझे ब्लॉक कर लिए, लेकिन मैंने अपने लिए रास्ता बनाया और इनको ट्रैप कर लिया। तो 2340 अंक थे। यूएस के खिलाड़ी थे, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इस मैच का ये रिजल्ट आएगा, मैं जीत पाऊंगा, लेकिन देखिए रिजल्ट आपके सामने है। मैंने सिर्फ अपोनेंट के सारे मूव का एनालिसिस किया और टारगेट इनका किंग ही था। तो यही होता है स्ट्रेटजी का नतीजा दोस्तों। देखिए इन्होंने लेफ्ट साइड में सारे पॉन A4 और C4 पोजीशन तक ले आए। तो मैंने अपने मूव नहीं चले थे, क्योंकि मैं लास्ट में इनको ट्रैप करना चाह रहा था
और ये ट्रैप हो भी गए देखिए। तो अगर मैं अपने A1 वाले रूक को अगर F1 पोजीशन पे लाइव ना इनको चेक देता तो मैच बहुत लंबा खिंचता, तो इनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो सबसे बढ़िया मूव ये था कि ये अपने रूक को E8 पोजीशन पर रख सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं रखा। लेकिन अगर रख भी लेते तो भी कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि जैसे ये E8 पोजीशन पर अपने रूक को रखते तो मैं अपने F5 वाले रूक को उठाकर F6 पोजीशन पर ले जाता और फिर इनको चेक दे देता। तो चेकमेट तो इनकी निश्चित थी देखिए दोस्तों, उसमें कोई शक नहीं है। तो बढ़िया मैच, और जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। खिलाड़ी होशियार थे लेकिन गलती कर गए। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, उसके लिए उनसे कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।